हे एवरीवन, तो आज हो रहा है हमारी यूनिवर्सिटी में आंदोलन। तो आंदोलन को लीड कर रही हैं ये जो कि सबसे पीछे चल रही हैं। मैंने इतना मोटिवेट किया तब जाकर ये लड़की आई है। कम से कम मैं आई तो ना। हाँ, सुना भी नहीं। मैंने और किसी को मोटिवेट किया ही नहीं ना। मतलब तुम कामयाब हो गए मोटिवेट करने में। यस, मैं देख रहा था अपनी पोटेंशियल कि मैं काम वो हो सकता कर सकता हूँ कि नहीं, लोगों को मोटिवेट तो कर सकता हूँ मैं। तो अभी चलते हैं हम वीसी ऑफिस का घेराव करने। फिलहाल हमें लग रहा था केवल हम ही 2 लोग हैं, लेकिन वहाँ देखिए थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको। अभी दिखाते हैं दोस्तों, जैसे पत्रकार डालते हैं। यस, तो ये हमारा वीसी ऑफिस परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के सामने। इस लड़की को नहीं पता था, मैंने सोचा आज इसको घुमा देता हूँ। आंदोलन की आवाज़ यहाँ तक, ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। हाँ भाई। कह रहा है मेरा वीडियो बन डाला। यहाँ पर 2 पुलिस वाले आ रहे हैं। चलो, तो यहाँ पर देखो दोस्तों कितने पुलिस वाले आए हैं। मैं थोड़ा आपको पुलिस मुस्तैदी दिखा देता हूँ। गर्मी लग रही है ना। आओ चलो शांति क्षेत्र में चलते हैं। यहाँ पर 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, पता है तुम्हें? आज देखो, हाँ, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। अब खड़े हैं ना, अभी तो यहीं पर वो हो रहा है, आंदोलन ही हो रहा है। आज कोई क्लास नहीं कर रहा है। कहाँ? काफी सारे पत्रकार भी आए हुए हैं यार। मैं भी वीडियो बना रही हूँ। हिंसा देखो ना, कहाँ पानी दिखा देता। अरे यार धूप हो गई। साथियों, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट भारी मात्रा में चल रहा है और पुलिस बल यहाँ पे तैनात हो चुकी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे पुलिस लाठी चार्ज करने का प्लान पूरा बना रही है। तो इसको देखते हुए आप लोग सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा और बचते रहिएगा। बचते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना है आप सभी लोगों को। और AUBC के खिलाफ थोड़ा सा आवाज़ उठाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग समझ ही रहे हैं कि कितनी गर्मी में सभी बच्चे, उधर देख सकते हैं आप लोग, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा अमित भाई हमारे कुछ बोलना चाहेंगे, बोलिए अमित भाई। जी, आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ को लेकर के, फीस वृद्धि को लेकर के आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है, कुलपति के कार्यालय में ज्ञापन दिया जा रहा है। तो पुलिस बहुत बर्बरतापूर्व से हमको रोकने का प्रयास की, लेकिन हम सभी छात्र एक साथ होकर के धरना दे रहे हैं। हमारा धरना जो है कि शांतिपूर्ण है, किसी प्रकार का हिंसा नहीं है। तो जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग उठने वाले नहीं है और यहाँ पर लगातार प्रोटेस्ट जारी रहेगा। धन्यवाद अमित भाई।
लेकिन वीसी तो आ ही नहीं है, तो वीसी अब वीसी नहीं आए, वीसी अपने माध्यम से जिन अपने कार्यकर्ता या जो भी हैं उनको भेजी हैं, तो वो लोग आएंगे, बात करेंगे, या तो वो नहीं बात करें तब तक हम लोग यहाँ बैठे ही रहेंगे अभी। वीसी ऑफिस के कार्यकर्ता तो वो रोकने का प्रयास करते हैं, वो बात क्या करेंगे? अब रोकने का प्रयास करें, चाहे जो कोई छात्र की तो सुननी पड़ेगी, क्योंकि छात्र एकता जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा और उनको सुननी ही पड़ेगी। जी, थैंक यू सो मच। धन्यवाद। ये चलो बे, क्लास करनी है। पत्रकारिता की। आज सब क्या तुम्हारे नेता कहाँ गए भाई? हमारे नेता सब विलुप्त प्राणी हैं जो मौके पे नहीं दिखते। बाकी ऐसे इंस्टाग्राम में देखो, यूट्यूब पे देखो, फेसबुक पे देखो, रील पे देखो, छाए रहते हैं। जहाँ जरूरत होती वहाँ आते नहीं। ऐसे नेता हैं हमारे, कैसा होगा उद्धार? लाठी चलेगी क्या? नहीं एक पुलिस वाला मिला भी। ये एक शिक्षा का केंद्र है, लेकिन इसको एकदम राजनीति का स्थल बना दिया गया है। यहाँ पर शिक्षा को छोड़कर बाकी सभी चीजें बराबर की जाती है। जैसे जैसे अपने छोड़ के क्या हो रहा है? जैसे नौजवान युवकों का जो है ना शोषण किया जाता है यहाँ पे। कैसे शोषण किया जा रहा है? मानसिक के साथ साथ आर्थिक शोषण किया जाता है। क्लासें प्रॉपर नहीं चलती, फीस बढ़ा दी जाती है। आप कैसा शोषण करवाओगे? कितनी फीस बढ़ गई है? 40%। 40%? हाँ, तुमको नहीं पता क्या? नहीं भाई, यहाँ पर आर्थिक शोषण का ऑप्शन नहीं था। या तो मानसिक था या तो शारीरिक। भाई हमारे साथ जो है अनुभवी हमारे ये डर रहे हैं दोस्त। मैं इन लोगों से नहीं डरता हूँ भाई, इन लोगों से नहीं डरता। किन लोगों से? मैं पहले यूनिवर्सिटी वाले मैं किसी से नहीं डरता हूँ, अपने घर वालों से डरता दोस्तों कोई हो चुका है बेहोश, लग रहा है, मुझे लग रहा है। एम्बुलेंस आ गई इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की। तुम्हारा वीडियो बढ़िया है। हाँ, मेरा वाला ही तो है। सेम यही मेरा है, जो तुम पूछ ले रहा ये हमारे यूनिवर्सिटी के DSW ऑफिसर, देखते हैं क्या होता है। कितनी बड़ी वाली एम्बुलेंस लग रहा है कि कई स्टोर का सामान ढोने के लिए किडनैपिंग मैन है इसमें। यहाँ पर आप देख सकते हैं।
किडनैपिंग दोस्तों इसे कहा जाता है। खराब गाड़ी है, गाड़ी खराब है। गाड़ी है दोस्तों, एम्बुलेंस पूरी तरह से खराब हो चुकी है। तो एम्बुलेंस को खटारा गाड़ी कहा जा रहा है, इस वजह से वे लोग वापस ले गए हैं। यहाँ पर कोई भी एम्बुलेंस वाली सुविधा नहीं है, छात्रों ने भगा दिया दोस्तों। एम्बुलेंस है नहीं, किडनैपिंग वाली एम्बुलेंस है। किडनैपिंग ये देख रहे हैं आप, ये विश्वविद्यालय का मतलब हर एक चीज, ये लोग ऐसे नहीं आए यहाँ पर, ये कोई मैनिपुलेटेड लोग नहीं है। यहाँ पर पूरी भीड़ है जो कि अपने अपने परेशानियों को लेकर यहाँ आई है। विश्वविद्यालय प्रशासन आजकल बहुत बुरा हाल है, बाकी आप सब दिखा ही रहे हैं, दिखाते रहिए, बहुत बुरा हाल है। देखिए इनका ये हाल है, यहाँ पे नहीं है, लड़के को गार्ड ने मार दिया है, क्या ही कहा जाए सर, नो वर्ड, सेम सेम। तो दोस्तों गार्ड ने एक लड़के को मारा जिसकी वजह से एम्बुलेंस आई थी, लेकिन एम्बुलेंस पूरी तरह से खटारा है, जिसकी वजह से छात्र फिर से वापस चले गए हैं। देखते हैं क्या होता है और बने रहिए आप मेरे साथ। मेरे दोस्त किधर गए भाई? हटो 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 हटो। बढ़िया भैया, अबे वो नई जो एम्बुलेंस आई थी उस दिन वो कहाँ गई? वही भाई, बढ़िया एम्बुलेंस परसों थी ना, उसको बीसी बेच के खा उसको पता नहीं कहाँ गई भाई। ये पुरानी वाली एम्बुलेंस खटारा एम्बुलेंस लेके आए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर सुनने को मिला है गार्ड ने एक स्टूडेंट को मारा भी है। इस पर आप क्या, कहाँ है गार्ड, उसको लो पहले। उसको भी मारो तब पता चलेगा ना। छात्रों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसमें मैं ही कहना चाहूंगा कि विद्यालय प्रशासन और प्रोटेक्टर छात्रों की बात को सुने और लोकतांत्रिक तरीके से हो रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करे। हालांकि आप देख सकते हैं कि छात्र भी घायल हो गया है, उसके पैर और हाथ में काफी चोटें आई हैं। तो ऐसे में उसको जो वैन आई थी न इसमें ऑक्सीजन की व्यवस्था न कोई व्यवस्था, सिर्फ एक किडनैपिंग गाड़ी की तरह आई थी। इसलिए देख सकते हैं किस तरह से व्यवस्था फैली हुई है। विद्यालय प्रशासन होश में है और छात्रों की मांग को माने, नहीं तो इलाहाबाद की धरती का इतिहास रहा है कि यहाँ के छात्र जिस चीज को मंगवाते हैं सरकार को घुटना टेकने को मजबूर कर देते हैं। तो मेरी यही गुजारिश है सरकार से कि मांगों को मांगे, नहीं तो हम लोग और हिंसक और व्यापक तरीके से आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन कितने दिनों तक चलेगा? 15 अगस्त तक चलेगा या? बिल्कुल चलेगा, आगे तक भी। अगर हमारी मांग जब तक नहीं मांगी जाती हैं यह आंदोलन जारी रहेगा। नारी शक्ति कुछ कहना नहीं चाहती क्या? भाई वीडियो भेज रहा था जो बोले तो ये पत्रकारिता किसका है बे? मेरा ही है। इसकी पत्रकारिता है, तभी तो ये लगे। मैं थोड़ा आज प्रैक्टिकल क्लास कर रहा हूँ। तुम नस की बात करते हो क्या बोला भाई? इनके खातिर अपन का वाला काट देंगे, नस तो बड़ी बहुत छोटी बात है। दोस्तों ये कह रहे हैं इनके खातिर हम काट देंगे एक बार हाथ भरे। हमारी घड़ी कहाँ टूटी वो दे दिया, दोस्तों पूरी टूट गई है। ने मारा जिसकी वजह से घड़ी टूट गई है। क्या कहना है? सही बात है। अरे हाँ भाई, साले पूरा ये टाइट हो गया, मेरी पटाख दोनों तरफ से टूटी। बोले नहीं कभी हम भी देंगे। अरे देंगे अभी, डॉक्टर को तो आने दो, पहले उसकी कॉल करा देंगे। तुम्हारी घड़ी टूटी है, जाओ छात्र ने 10 बात करो। नहीं हम बात कर लेंगे। तुम्हें मारा कैसे भाई? उसको दोस्तों गार्ड ने पेल दिया है। बहुत पीछे रहेगा वो। अरे मैं वहीं था, तो पता नहीं था, पूछो उससे। धोनी से फिर मैं रिटर्न गया, कभी मुझे फोन किया तब मैं आया, ये था ही नहीं। यहाँ पे भाई दोस्त क्या हुआ? तो लगा कोई दोस्तों बात नहीं करना चाहते। ये जो छात्र आंदोलन हो रहा है इस पर आप क्या सोचते हैं, क्या ये सफल होगा? सफल जरूर होगा, क्यों नहीं सफल होगा। हम लोग इतने मात्रा में आए हैं तो इसी के लिए तो आए हैं, सफल तो जरूर होगा। और यहाँ पर 400% फीस वृद्धि हो चुकी है। और यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था है, लेकिन इतना दूषित मात्रा में। अब बताइए बच्चे कैसे उसको पियेंगे, अपना स्वास्थ्य खराब करेंगे, यही है।
और आप देखें तो यहाँ पर बर्बरतापूर्ण छात्रों पर लाठी से मारी गई है। ऐसे ऐसे बहुत सारे लड़के घायल भी पड़े हैं, देख ही रहे हैं, यही सब है। दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है काफी ज्यादा बर्बरतापूर्वक छात्रों के आंदोलन को दबाने का प्रयास कर रहा है, जिसकी वजह से ऋषि जी ने अपनी बात रखी है। अब आप आगे देखते हैं आंदोलन का रुख क्या होता है। जिस प्रकार से संगीता श्रीवास्तव जी ने यहाँ पर पुलिसिया नीति अपनाई है, हम लोग उसके सख्त खिलाफ हैं। हम लोग एक ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, हम लोग यही सोच कर आते हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो इससे हमारा कुछ हौसला बढ़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर संगीता श्रीवास्तव जी है, नाम तो उनका संगीता है लेकिन उनके अंदर संगीत नहीं है। जिस प्रकार गीता के अंदर गीत नहीं है, उसी प्रकार संगीता के अंदर संगीत नहीं है। और इनकी बर्बरता और मर्मकता इतनी बढ़ गई है और ये इतना ज्यादा अपने आप को क्या कहते हैं तानाशाही समझ रही हैं। उनको ऐसा लगता है कि ये अंग्रेजों की सरकार चल रही है, फिर मुगल डलहौजी की नीति चल रही है। उनको ये समझना चाहिए कि ये स्वतंत्र भारत है और यहाँ पर सबको अपने अधिकार रखने का अधिकार है और सबको अपने आवाज को बुलंद करने का अधिकार है। मैं यही कहूँगा कि 15 अगस्त से पहले संगीता जी आकर के अपने यहाँ पर छात्रों से मिले, वरना इससे भी बड़ी आंदोलन हो सकती है। और आंदोलन का क्या कहें, उससे भी बड़े बड़े कारनामे होंगे। तो 15 अगस्त को कुछ होगा या नहीं? 15 अगस्त को वो तो आएंगे नहीं, अगर वो 15 अगस्त को आएंगी तो उनको इस बात पे बात करनी चाहिए, छात्रों के विषय में बात करनी चाहिए कि वो किस प्रकार की ये सब बातें कर रही हैं। उनको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और जल्द से जल्द करना चाहिए, क्योंकि हम लोग की पढ़ाई नुकसान हो रही है, इस पर उनको ध्यान देना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम है भाई आपका? मोहम्मद आसिफ। थैंक यू। हाँ, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ तो हुआ है। तो कई छात्र दोस्तों घायल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। तो हमारे साथी संजीव जो है अंदर की बात खबर लेके आए हैं, बताइए क्या हुआ है? भाई उसको लाठी मार दिए हैं एक बच्चे को, उसके पैर में बहुत दिक्कत हो गई, चल नहीं पा रहा ठीक से। यही सब देखना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय में प्रशासन एकदम भ्रष्ट हो गया है, आतंकवादी रूल अपना रहा है, जिसको हो रहा है उसको पीट दे रहा है। हक के लिए बोलते हैं तो मार पीट करते हैं। दिखाता हूँ मैं भी आपको अंदर से। कुछ तो हुआ है, मुझे दिख नहीं रहा है सही से। देखो दोस्तों, मैं चप्पल में आया हूँ कि अगर लाठी चले तो मैं लाठी खा के जाऊंगा यहाँ से। क्या ही बोलूं, बस यही कहूंगा कि विश्वविद्यालय के नाम पे हम लोग स्कूल में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे एक बच्चे को मारा गया है, उसके घुटने में चोट आई है और फिर भी यहाँ पे न मेडिकल हो रहा है, न पुलिस कुछ कर रही है। और वो पता है यहाँ पे गार्ड इतने तानाशाह हो गए कि वो गार्ड ने लाठी चार्ज किया है बच्चों के ऊपर, फिर भी यहाँ पे कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिर वृद्धि यहाँ पे लगातार अपने चरम पे चल रही है और टॉयलेट की सुविधा नहीं है, पानी पीने की सुविधा नहीं है, लाइब्रेरी बंद है, पुस्तक नहीं है। विश्वविद्यालय न हुआ समस्याओं का अंबार हो गया और लोग जो इसमें दोष देते हैं कि विश्वविद्यालय सही नहीं है, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि जरूर से जरूर बड़ी मात्रा में आके और यहाँ पे प्रोटेस्ट में शामिल होइए, अपने हक के लिए लड़िए, नहीं तो फिर बोलिएगा भी मत। सिस्टम को अगर बदलना है तो सिस्टम के साथ जुड़िए, आइए धरना दीजिए, नहीं तो फिर अलग रहिए। फिर आप सिस्टम को कभी मत दोष दीजिएगा कि सिस्टम खराब है। धन्यवाद, यही कहना चाहूंगा। सो मच आपका। हमारे साथ हैं राजशेखर भाई, अम्बेडकर छात्रावास के साथी हैं। इनके जो है साथियों को वहाँ पर मनीष जी तो उनको जो है गार्ड ने मारा है, तो लेकिन वो लोग इनका समर्थन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिनको लाठियों से यह डर लगता है वो यहाँ ना आए, ऐसा वहाँ कह रहे थे। तो ये लोग अपना अलग कर रहे हैं, वो अपना अलग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जा रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमारे साथ हैं राजशेखर भाई। बताइए क्या? तो मुद्दा ये हुआ था कि हमारे जो मैं अम्बेडकर छात्रावास से हूँ सलोरी में, वहाँ के मैं भी यहीं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ और मेरे जूनियर्स जो हैं वो भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो आज आए थे, ये प्रोटेस्ट चल रहा था, लड़का आया क्लास करने के लिए, उसके बाद
पता नहीं क्या मामला हुआ। मामला यही है कि फीस वृद्धि का वो प्रोटेस्ट चल ही रहा है, उसी में गार्डों ने मिलके बर्बरता से घसीटा है और पीटा है, हाथ फट गया गिट्टी से, हाँ यहाँ लग गया है। तो छात्रों का ये यहाँ पे यूनिवर्सिटी प्रशासन छात्रों को छात्र ना समझ के आतंकवादी समझ रही है, ये मान लीजिए आपको ना। यहाँ पे मेडिकल सुविधा है, कोई अभी तक एम्बुलेंस तक नहीं आ पाई है। तो एक एम्बुलेंस आई थी, उसमें कोई किसी प्रकार की सुविधा नहीं थी, जो कि वापस चली गई है। यहाँ पे मेडिकल के नाम पे पैरासीटामोल दे दिया जाता है, बस आप इंश्योरेंस लिया जाता है, पैसे लिए छात्रों से फीस वृद्धि के नाम, मेडिकल के नाम पे और तरह तरह की चीज़ें करके फीस साल दर साल बढ़ाई जा रही हैं। तो यही है कि वीसी की तानाशाही इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि छात्रों को छात्र समझ के आतंकवादी समझा जा रहा है। बस ये हम कहना चाहेंगे कि यहाँ के जो वीसी हैं वो छात्रों को छात्र समझे, उनकी मांगों को पूरा करें और चीज़ें सुचारू रूप से चलाने का वो ना काम करें। अरे लड़ाई हो गई भाई, देखो अब तुम्हारे साथ भाई लड़ाई, छात्र साथ में लड़ाई हो रही है क्या? ये सब क्या हो गया भाई? ऐसा कैसे होगा आंदोलन? अबे तो यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ हुआ दोस्तों। क्या हो गया भाई? यहाँ पर लाठीचार्ज नहीं है, छात्र छात्र आपस में लड़ रहे हैं दोस्तों, कुछ तो हुआ है। तो विश्वविद्यालय कुलपति इस्तीफा दो से छात्र आपस में ही अब लड़ चुके हैं, पता नहीं क्या हो गया। वीसी ऑफिस वाले तो खुशी होंगे। रोहिणी क्या हो गया? पुलिस वाले मारे हैं क्या? कौन किसको मारा है? ये आपस में लड़ गए? ये लोग आपस में जैसे कोई होता है ना, फूड डलवाने के लिए भेज देते हैं ना। मैं तुम्हारा वो नहीं ले रहा चेहरा। क्या हुआ? मतलब यहाँ पे जो आपस में फूड डलवाने के लिए किसी अपने आदमी को भेज देते हैं, वही हुआ है, वही मारपीट हो गई है आपस में। हाँ आंदोलन इस तरह की तरफ जाते हुए खाली हो गया पूरा। पुलिस वाले तो खुशी होंगे। हाँ कि लोग आपस में ही कर रहे हैं। फिर से लड़ाई होगी। अरे भाई को भाई उल्टा कह देख रही थी, जिधर से आ रहा है वहाँ देखना है ना, तुम उल्टा देख रहे हो। हो गया प्रदर्शन खत्म। प्रदर्शन अपने से जब आपस में एकता नहीं रहेगी तो क्या ही होगा। जब आपस में लड़ेंगे तो कैसे ही प्रदर्शन होगा। नहीं, कुछ बच्चे हुए, उन्होंने कुछ अराजक किया जिससे समूह दो गुटों में बट गया और फिलहाल तो लड़ाई झगड़ा मार हो रहा है, दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं कैंपस में। ये देखिए किसी का चप्पल, और यहाँ पे प्रशासन सिर्फ मूक बना देख रहा है। इनको कोई मतलब नहीं, यहाँ पे मौजूदा कम से कम 100 से 150 पुलिस वाले हैं, इनको कोई मतलब नहीं है कि लड़के मारे जा रहे हैं कि क्या हो रहे हैं। ये लोग अपना वर्दी पहन के घूम रहे हैं। ये है यूपी पुलिस। प्रशासन को तो मजा आ रहा है। और यहाँ पे तीनों चारों गेट पे बैरिकेडिंग है और कैंपस के अंदर लगभग 150 पुलिस है। उधर देखिए आप लोग, वहाँ कितनी पुलिस है, गार्ड है। तीनों गेट पे लगभग मिला के 150 से 200 पुलिस है, लेकिन इन लोग को फिर भी कोई मतलब नहीं है कि लड़के मारे जा रहे हैं कि क्या हो रहा है।
हाँ ये तो है नहीं इस साइड आ गया था तो बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है आंदोलन जो है खत्म समाप्ति की ओर है ना। बिल्कुल, क्योंकि जब आपस में ही एकता नहीं रहेगी तो हम लोग सिस्टम से कैसे लड़ेंगे। एकता के नाम पे देखिए ये क्या हो रहा है, आपस में एक होकर लड़ना चाहिए। और ये लोग हैं, ये देखिए प्रॉक्टर साहब आ रहे हैं, इनको भी कोई मतलब नहीं है कि विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है। ये प्रॉक्टर के नाम पे मैं क्या ही कहूँ, बस बोल नहीं सकता, नहीं तो शब्द तो ऐसे ऐसे आते हैं, इनका भी कुछ वो नहीं है। पर भी थोड़ा ऊपर भी जूम करिए आप, वो देखिए वहां पे भी कुछ लोग हैं, वहां से सिर्फ मजा लेने का काम कर रहे हैं। ये लोग कलंक हैं यूनिवर्सिटी के नाम पे, ना ये लोग बच्चों को सपोर्ट करते हैं, ना इनसे कुछ हो रहा है। बीसी मैम सो ही रहती हैं, उनको भी कोई मतलब नहीं रहती है। वो सिर्फ ये हमारे अभिनव द्विवेदी भैया, इनका यूट्यूब चैनल है, लगभग अगर तीनों चारों चैनल को इनका पकड़ ले तो 2 लाख सब्सक्राइबर है। लेकिन इनसे अगर कहते बच्चों को आवाज उठाने के लिए तो इनसे भी बच्चों की आवाज नहीं उठती है। इनको भी प्रदर्शन में शामिल होकर बच्चों का साथ देना चाहिए, जो फीस वृद्धि है सब कुछ, लेकिन ये भी नहीं बोलते हैं। मुझे लगता है अलग संगठन के बच्चे आ गए थे, जो कहाँ से बुलाया गया, लगता है प्रशासन बुलाई होगी, यूपी प्रशासन आपस में ही बच्चे मार कर लिए। अरे तो सर जा रहे हैं, अरे बस जा रहे हैं सर, अब तो हो गया जो खत्म हो गया प्रोटेस्ट, अब कुछ बचा नहीं है इसमें। नहीं करेंगे, क्लास भी तो खत्म हो गई है, 1:25 तक 5 साल से क्लास कर रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे रही है, ना नंबर दे रही है। इन लोग से भी कुछ नहीं मिलेगा। हाँ जो आते उनको समझ नहीं आता। ये भागी कुछ बोलना चाहेंगे आप? नहीं बोले भैया, यहाँ बोले लायक भी कुछ नहीं है। फिर भी अगर कुछ आपका ओपिनियन हो। चले चले अब बस इंटरव्यू चलेगा, यहाँ पर चलते हैं यार रूम पे, हम जा रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम पे कलंक है ये लड़के, प्रशासन भी कलंक है भाई साहब, देख रहे हैं। छात्रों की मांग है केंद्रीय है, लेकिन जो विश्वविद्यालय जी हमारे मैंने आंखों से देखा, कुछ प्रतिक्रिया नहीं दे रही है। इस पे जो है आगे से आगे कार्रवाई की जाए। और धन्यवाद। देख रहे हो से भी इंटरव्यू कर लीजिए। मुझे मिला विवेक। वहाँ पर गार्डों को और पुलिस को पीछे हटाते हुए और उस स्थिति को पूरे कैंपस में यहाँ पर और यहाँ पर आपस में उन्होंने बातचीत करते करते फिर से उनके बीच में आपसी गुटों में ही मारपीट हो गई। और उसके लिए हम अभी विश्वविद्यालय और पुलिस प्रशासन से आपसी कम्युनिकेशन करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालय है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस प्रकार का माहौल जो है पूरे, अगर कोई हमारे यहाँ बहुत शांतिपूर्ण माहौल है, पठन पाठन का माहौल चल रहा है, हर एक कक्षाएं चल रही हैं, हमारे विद्यार्थी अपने क्लासेज में हैं, कोई भी छात्र इसमें इन्वॉल्व नहीं है। जिस तरीके का ये प्रतिरोध था, ऐसी मांगे
ऐसी बातें DSW के माध्यम से आप व्यक्त कर सकते हैं। जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं पर विश्वविद्यालय त्वरित निदान करा रहा है। किसी भी तरीके का कोई भी ऐसा असामाजिक माहौल कैंपस में हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसकी जो कार्रवाई है वो हम करेंगे। सर मैं अनुरोध करूंगा कि जो भी अगर मूलभूत कोई समस्याएं हम हैं, चिन्हित तो कराएंगे, उनको पूरा करने का बिल्कुल। वो तो है, वो तो हम चिन्हित, हमारा तो मैकेनिज्म है ये। हम उस पे कोई भी विद्यार्थी की अगर समस्या है तो उस विद्यार्थी की समस्या को सुनने के लिए एक अप्रोप्रिएट चैनल बना हुआ है। वहां पर उन समस्याओं को सुना जाता है और उसका समाधान किया जाता है। लेकिन गैर छात्र आकर के विश्वविद्यालय में दबंगई करेंगे, गुंडागर्दी करेंगे, मारपीट करेंगे, ये हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे किसी भी तरीके से। और इस पर जल्द से जल्द रोक भी लगेगी और इस पर हम पुलिस प्रशासन से बात करके इसका वाजिब निस्तारण करेंगे। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? माहौल बिगड़ रहा है। सब हमारे यहाँ की जो प्रशासनिक एक टीम है, हम लोगों ने इसमें एक यूनिट के रूप में काम तो किया ये है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सर हैं, जो कि इन्होंने बताया कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी जो भी इसमें अराजक तत्व शामिल थे और जो प्रदर्शन को बिगाड़े और जो भी यहाँ पे माहौल खराब कर रहे हैं उन पे। दोस्तों, छात्र आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया है, क्योंकि जो है दो छात्र गुट आपस में लड़ गए, जिसकी वजह से प्रशासन भी पूरी तरह से देख रहा था। छात्र आपस में लड़ रहे थे, कोई कुछ कह नहीं रहा था, जिसकी वजह से कई छात्र कह रहे थे कि जो है छात्र संगठन जीत गया है लेकिन छात्र हार गए हैं। इस पर आप क्या सोचते हैं? राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।